जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज का मेरा इस वीडियो, अभी श्राद्ध पक्ष लगने वाले हैं, तो पितृ पक्ष में पितरों को खुश करने के लिए किन चीज़ों का दान करना जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आर्यमम देव को पितरों का देव कहा जाता है। पितृ पक्ष में उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म या ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। अगर हमारे पितर की आत्मा भटक रही होती है तो हम श्राद्ध में उनका पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। पितृदोष की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दान करना ज़रूरी होता है। या तो उनका दान करें या किसी ब्राह्मणों को उनको भोजन कराएं या सेवन करें, तो हमारे जो पितृदोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। जैसे चांदी, चावल, गेहूँ, केला, काले तिल, तो इनका श्राद्ध पक्ष या पितृपक्षों में दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को सिर्फ शुद्ध एवं ताज़ा भोजन ही अर्पित करें। पितरों को गलती से भी जूठा या बचा हुआ खाना नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर हमसे रूठ जाते हैं और उनका दोष हम पे लगता है। इसलिए ताज़ा खाना ही हमारे पितरों को ग्रहण करें। श्राद्ध पक्ष में तिल का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तिल का उपयोग कैसे करें? उसके लिए जब हम पितृपक्ष में अरियमा देव की पूजा करते हैं तो काले तिल अर्पित करें, क्योंकि जो अरियमा देव हैं वो पितरों के देव कहलाते हैं और उनको काले तिल बहुत प्रिय होते हैं। पितर भी काले तिलों से बहुत खुश होते हैं। और इसके साथ पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान जब हम सरसों का तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाते हैं तो उसमें काले तिल डालें, छाया दान करें और पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। तो ये बहुत शुभ माना जाता है पितृपक्ष के दौरान। पितृपक्ष के दौरान हम पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं। जब हम पितरों को तर्पण दें तो जल में थोड़े से तिल जरूर मिला लेना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इसके साथ ही उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। यम जी को भी तिल अति प्रिय थे, इसलिए पितरों का तर्पण काले तिल से करने का विधान है और हमारे पितरों को शांति मिलती है और उनकी भटकती आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है अगर हम काले तिल से उनको स्नान कराएं या उनका तर्पण करें। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन भी विष्णु पूजन में काले तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पितृपक्ष के दौरान अगर तिल अर्पित किया जाता है तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु मोक्ष के देवता हैं। इसलिए अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो हमारे पितरों को वो मोक्ष प्रदान करेंगे और हमारे पितर खुश, तो हम पे उनकी कृपा बनी रहेगी। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का उपयोग ज़रूर करें। अगर आपके जीवन में बार बार कोई अड़चन आ रही है, काम होते होते नहीं हो रहे, तो पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन नदी में तिल प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर हमारे प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि होते होते काम रुक जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पितर दोष होता है ना, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो हमें काले तिल नदी में प्रवाहित करने चाहिए और शनिवार के दिन पितृपक्ष के दौरान ये उपाय हमें करके देख लेना चाहिए, तो हमारी सब अड़चनें दूर हो जाएं। अगर दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को पीपल की जड़ में डाल लें तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान ये उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे हमारे पितर देवता निवास करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पे आते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे वो निवास करते हैं। इसलिए ये उपाय हमारे पितरों को खुश करता है और वो हमारे पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलती है। जब हमारे पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलेगी
तो उनकी कृपा हम पे बनी रहेगी। पितृपक्ष के समय केले का सेवन या केले का दान करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे पितर खुश होते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय फल है और भगवान विष्णु को केला का भोग लगाया जाता है। इसलिए पितृपक्ष में केले का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। केले के पौधे में हरि का वास होता है और भगवान विष्णु मोक्ष के देवता हैं जो पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए केले का दान या केले का सेवन करना पितृपक्ष में बहुत शुभ माना जाता है। और हमारे पितरों को जब भगवान विष्णु खुश होंगे तो हमारे पितर देवताओं भी खुश होंगे। इसलिए केले का सेवन करना जरूरी होता है। पितृपक्ष में भूलकर भी कीवी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कीवी को श्राद्ध पक्ष में खाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसको तामसिक माना जाता है। तामसिक का मतलब मांसाहार से होता है, तो इसको मांसाहार से जोड़कर देखा जाता है और इस वजह से कीवी को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पितरों को हम देवता के समान पूजते हैं, देवता के समान मानते हैं। इसलिए तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। तो कीवी को नहीं खाना चाहिए। और पितृपक्ष में 16 श्राद्ध आते हैं और उन 16 श्राद्ध को हम हमारे पितरों को खुश करते हैं और हमारे जब पितर खुश होंगे तो उनकी कृपा हम पे बनी रहेगी। इसलिए अगर हमें किसी की कोई तिथि याद नहीं है हमारे पूर्वजों की, तो हम अमावस्या के दिन उसका पूजन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे